ए छुट्टन कहाँ रह गया? अरे आओ जल्दी आओ। कहाँ रह गए थे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हमें तुमसे जरूरी बात कहनी है। जी माता जी बताइए क्या बात करनी है? वो ना, देखो ना छुट्टन, ये सीतापुर वाली अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और वो ऐसे में कब तक रहेगी? ये चिंता तो हमें भी है माता जी। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। हाँ लेकिन वो, हाँ, मुंबई वाली ने एक जुगत सुझाई है हमें। कैसी जुगत? उसका कहना है कि सीतापुर वाली की झिझक को खत्म करने के लिए क्यों ना हम उससे नई बहुओं वाली सारी रस्में कराएं। तो भाई हम तो इस बात से राजी हैं और हम ना शुरुआत रसोई पूजन से कर रहे हैं। अरे माता जी अगर ऐसा हो जाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसे भी लगेगा कि देर से ही सही लेकिन इस घर में बहू का दर्जा मिल रहा है उसे। हाँ छुट्टन, हम ना ये सब उसकी खुशी की खातिर कर रहे हैं। नहीं वो कहा है ना कि हमसे जो गलतियां हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं। अब देखते हैं सीतापुर वाली पर इसका क्या असर होता है। माता जी अच्छा ही असर होगा उस पर, बहुत खुश हो जाएगी वो। सच्ची छुट्टन, अगर वो खुश हो गई ना तो हम 100 गरीबों को खाना खिलाएंगे और हाँ, बाबा काशी विश्वनाथ पर सोने का छतर भी चढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने कुसुम को अपनाया, उसकी खुशी का ख्याल रखा। मेरे मन में एक आशा की किरण जगाई आपने। अब मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा। हाँ सब अच्छा ही होगा। अरे हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अच्छा अब चलते हैं। हाँ रसोई पूजन करवाना है जी। देखे सीतापुर वाली तैयार होकर आई कि नहीं? हाँ? आओ, आओ। पकड़ो। जय भोलेनाथ। चलो चाची जी, अरे वाह, इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो आप। वो सब तो ठीक है लेकिन इतना सजाकर इतनी भारी साड़ी पहनाकर हमारे साथ क्या होने वाला है? मतलब आज से पहले हमारे साथ ऐसा सुलूक हुआ ही नहीं। आज से पहले तो हमें एक कमरे में बंद रहने का हुक्म दिया गया था, फिर ये आज नया चलन क्यों? देखिए चाची जी, अम्मा जी ने मुझे मना किया है आपको बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपके हाथों रसोई पूजन होगा। रसोई पूजा? नहीं गौरी, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों चाची जी? क्योंकि आज से पहले हमें रसोई में जाने से मनाही थी। हमें बताया गया था हमारा रसोई में पैर रखने से शुक्ल खानदान का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अब हम वहां क्यों जाए? हम नहीं जाएंगे। लेकिन चाची जी, गौरी तुम कुछ नहीं जानती हो। पता है, एक बार गलती से तुम्हारे चाचा जी हमारे छुए हुए बर्तन रसोई में ले गए तो माता जी और जीजी ने रसोई की शुद्धि कराई। हमें इतना भला बुरा सुनाया, हमें इतनी बातें सुना, इतने ताने दिए। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें वो सब दोबारा से सहना पड़े। चाची जी ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है गौरी, हमें माफ कर दो, हम नहीं कर पाएंगे। हमें अपने हाल पे छोड़ दो, जाओ यहां से। अम्मा जी। हाँ अम्मा जी, क्या हुआ गौरी, तुम अकेली आई? छोटी बहू नहीं आई? वो कमरे में उन्होंने आने से मना कर दिया। अम्मा जी, असल में पिछली बार जो भी कुछ हुआ उसे वो अभी तक भुला नहीं पाई है। इस वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ आने की। हम बात करते हैं। नहीं देवर जी, अब ये तो हमारे कर्मों का ही फल है, तो हमें अकेले ही भुगतने दीजिए। लेकिन भाभी जी। देवर जी, हमें एक मौका तो दीजिए। अगर वो फिर भी नहीं आई तो
आप चले जाइएगा। हमें एक कोशिश तो करने दीजिए। माता जी, हम अभी आते हैं। माता जी, आपको सब्र रखना होगा। नहीं, वो क्या है ना कि उसने हमें बड़ी मुश्किल से माफ किया है। नहीं छुट्टन, उसने तुम्हें माफ नहीं किया, सिर्फ अपनाया है। माफ करना तो अभी बाकी है और उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। जी माता जी, आप ठीक कर। हे भोलेनाथ, सीतापुर वाली की मदद करना, उसे शक्ति देना प्रभु। ये क्या कर रही है छोटी बहू? ऐसा मत करो। हमारे गुनाहों की सजा अपने आप को मत दो छोटी बहू। हम जानते हैं तुम्हारे मन में हमारे लिए बहुत नफरत, बहुत गुस्सा भरा है, लेकिन हमारे मन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार, बहुत स्नेह है। हाँ, अपने अहंकार में आकर हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसका पछतावा भी है। हाँ छोटी बहू, और अब हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहते हैं। इसलिए तुमसे एक मौका चाहते हैं और आशा करते हैं कि वो मौका तुम हमें दोगी। कुछ तो कहो छोटी बहू। नहीं, हमसे नाराज हो, हमसे गुस्सा हो तुम, हमें भला बुरा कहो, लेकिन भगवान के लिए चुप रह के हमें और सजा मत दो। हम हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो छोटी बहू। उसके बाद भी हम तुम्हें इस घर में तुम्हारी जगह नहीं दिला पाए तो तुम हमें जो चाहे वो सजा देना, हम सर झुका के मान लेंगे। लेकिन इस समय हम पे रहम करो। हम तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस पछतावे के बोझ के साथ तो हम चैन से मर भी नहीं पाएंगे। तुम्हें हमारी कसम है छोटी बहू, जो इनकार किया। छोटी बहू, हमें अपनी जेठानी ना सही, अपनी बड़ी बहन समझ के हमारा मान रख लो, वरना हम माता जी को क्या मुंह दिखाएंगे। वो बाहर खड़ी बड़ी उम्मीद से तुम्हारी राह देख रही हैं। चलिए जीजी। धन्यवाद छोटी बहू, जो तुमने हमारी बात मानकर हमारा मान रख लिया। अब देखना,
इस घर में हम तुम्हें वही मान सम्मान दिलाएंगे जिसके तुम हकदार हो। आइए चाची जी। रुक क्यों गई छोटी बहू? आओ ना, आओ। कुसुम, तुम हमारी रसोई में घुसी कैसे? किससे पूछकर घुसी? किसने इजाजत दी तुम्हें? हम तो जीजी जीजी मत बोला करो, हमें तुम्हारी जेठानी है, समझ गई तुम? चाची आइए ना, चलिए चाची आइए। आपको याद है जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब भी हम ही आपको ऐसे हाथ पकड़ के अंदर लेके आए थे और आपको पूरा घर घुमाया था। और आपको याद है झूले पे बैठ के कहानियां सुनाती थी आप हमें, छज्जे पे खेलते थे हम आपके साथ, है ना? अरे वाह, चाची जी का किचन में प्रवेश हो गया। छोटी बहू, अब चूल्हे की पूजा कर लो। हाँ, पूजा। आरती कर लो। गैस चला लो। चलिए सब लोग तालियां बजाइए। दर्शन कर लेते हैं। अरे चलो भाई, हैं जल्दी हलवा परोसो, हमें भूख लगी है, बड़ी अच्छी खुशबू है। हाँ जी माता जी। भाई हलवे की खुशबू से तो हमारे पेट के चूहे नाच रहे हैं। ला भाई ला, ले आओ जल्दी, ले आओ। अरे भाई जल्दी दो हलवा, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, दो जल्दी।
बहुत अच्छा बना है। ये लो, ये हमारी तरफ से शगुन है, रखो। ला, हम पहना दे। कुसुम, छोटी बहू रुको। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जिंदगी ने अब तुम्हें दूसरा मौका दिया है, तो उसे हाथ से जाने मत दो। आती हुई खुशियों को ठुकराओ मत। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन हर बात का, हर खुशी का एक वक्त होता है। वक्त निकल जाने के बाद सब कुछ बेमानी सा लगता है। हालांकि आज ये सब जो हमारे साथ हो रहा है, इसे पाने के लिए हम खून के आंसू रोए हैं। लेकिन सच कहे तो आज हमें कोई खुशी महसूस ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर सब खोखला हो गया है, हमारे अंदर जान ही नहीं रही है। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं छोटी बहू। जानते हैं कि कई साल पहले तुमने इस घर के लिए अपने दिल के दरवाजे को बंद कर दिया है। और अब उसे फिर से खोलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन दरवाजा ना सही, अपने इस परिवार के लिए एक छोटी सी खिड़की तो खोल सकती हो ना। देखो, हमें अपना बड़ा भाई मानकर हमारी बात मान जाओ। हम तुमसे विनती करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन भाई साहब, ये जख्म बहुत पुराने हैं। लगभग 20 सालों से हम सोए नहीं हैं। हर रात जाग कर काटी है। इसी ख्याल से कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि हमारे अपनों ने हमसे मुंह फेर लिया। हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसके लिए हमने मायका छोड़ा, उसने हमें छोड़ दिया और पलट कर कभी नहीं देखा।